हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये जो 8 सीटें आई है ये मेरी वजह से आई है, मेरे कारण से आई है। हनुमान जी भी आरएलपी भी तब भी जीती है जब कांग्रेस ने साथ दिया है। ये तो विधानसभा में भी शायद एक सीट थी आरएलपी को। गोविंद डोटासरा बार बार हर सभा में तेजल सुपर डुपर पे डांस कर रहे थे, तो कुछ हुआ, हवा उससे बनी? क्योंकि बार बार बड़े अंदाज से नाच रहे थे। करने से इससे आप संकेत क्या दे रहे हो? कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे होते थे जो पैसों के दम पर टिकट लेके आते थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, आदिवासी को मैं हिंदू नहीं मानता, और राजकुमार रोड भी हिंदू धर्म का नाम नहीं है। जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है। मदन दिलावर ने बयान दिया कि डीएनए जांच करवाओ, डीएनए भेजो, वो तो जांच लाएगी। आपकी क्या राय है? शिक्षा मंत्री जी हनुमान बेनीवाल ने कहा था, गोविंद डोटासरा जी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा संकेत माना गया सियासी जानकारों के अनुसार कि क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। वो ऐसा सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की इतनी सीटें आई है, इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है तो वो उनकी वजह से हुआ है। गलत फहमी है उनको। आपकी राय? लगातार कहा जा रहा था कि पायलट ने जिन जिन नेताओं की पैरवी की थी, अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने चुनाव जीते हैं और कुछ मार्जिन चुनाव हार गए थे। तो अब क्या ये जो 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू, खींवसर और एक और सीट है 84, तो यहाँ पर क्या सचिन पायलट की चलेगी या फिर गोविंद डोटासरा या अशोक गहलोत की चलेगी? अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत दूसरी बार चुनाव हारे हैं। जोधपुर से हारे थे पिछली बार, अब की बार जालोर सिरोही से हारे हैं। वजह क्या मानते हो? देखो, सीट चुनाव हारना की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। उसके पास वाली बनासकांठा सीट हम जीत कर आए हैं। सचिन पायलट ने, मैं फिर सचिन पायलट पे आऊंगा क्योंकि आप काफी करीबी युवा नेता हो उनके, लगातार ये फोटो की तस्वीर देख पा रहे होंगे, उनके साथ नजर आ रहे सचिन पायलट के। हम कार्यकर्ता है। अरे आप दोबारा कार्यकर्ता बोल रहे हो? आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो राजस्थान में। आपको 2 ऑप्शन दूंगा, दोनों में से एक आपको बताना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को किसको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए? क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष को प्रोजेक्ट किया जाता है आमतौर पर। सचिन पायलट पहले थे, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। अभी गोविंद डोटासरा है, सचिन पायलट, दोनों में से आपकी क्या राय है? दोनों में से कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री आलाकमान तय करता है। आपकी मुख्यमंत्री आलाकमान तय करता है, लेकिन आम जनता की जो राय है वो सचिन पायलट है। आपकी? सचिन पायलट है। स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज हमारे साथ एक युवा नेता मौजूद है। युवा नेता का नाम है अभिमन्यु पूनिया, जो कि सचिन पायलट के प्रिय नेताओं में शुमार है। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया से विधायक है और राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। स्वागत है आपका भारत रफ्तार में अभिमन्यु जी। आपका 27 जून को एक बड़ा कार्यक्रम है, विरोध करने जा रहे हो आप नीट के मुद्दे पर। जिस प्रकार से पेपर लीक का एक आरोप लगाया जा रहा है नीट अभ्यर्थियों के द्वारा, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या पूरा विरोध रहेगा? देखो, 27 तारीख को हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में देश के समस्त युवा कांग्रेस के साथी संसद घेराव करेंगे। जिस प्रकार से नीट के पेपर में 24 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ जो सरकार में ये विश्वास उत्पन्न हुआ है, पेपर लीक चोरी का जो प्रकरण, उसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बार भी बयान नहीं देना, सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं करना, एक डायरेक्टर को हटाकर आप लिपापोती करना चाहते हो, इसके विरोध में समस्त राजस्थान से नौजवान साथी, तहसील के अध्यक्ष से लेकर राजस्थान के सबसे बड़ा यूथ कांग्रेस का नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे और हजारों की संख्या में संसद घेराव करेंगे। निश्चित तौर पर इस सरकार को तब तक घेरेंगे तब तक शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा नहीं दे देते, पेपर रद्द नहीं हो जाता, सरकार कोई उचित कार्रवाई इस पे नहीं करती। ये हुई नीट की बात। अब बात करते हैं राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में कांग्रेस ने पिछली बार जो 2 लोकसभा चुनाव हुए थे उससे काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 8 लोकसभा सीटें जीती है और 3 सहयोगी दलों के साथ मिलकर, आरएलपी, बीएपी और सीपीआईएम। वहीं हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये जो 8 सीटें आई है ये मेरी वजह से आई है, मेरे कारण से आई है। कांग्रेस का खाता नहीं खुलता अगर गठबंधन नहीं होता। हनुमान जी भी आरएलपी भी तब भी जीती है जब कांग्रेस ने साथ दिया है। ये तो विधानसभा में भी शायद एक सीट थी आरएलपी को। तो कहीं ना कहीं सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। कॉमरेड हमारे साथी जो पूरे राजस्थान के अंदर हमेशा संघर्ष करते हैं सरकारों के खिलाफ, उन्होंने, आरएलपी ने, बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस ने एक इंडिया अलायंस सामूहिक नेतृत्व था। चाहे आम आदमी पार्टी से लेकर जो भी पार्टियां भाजपा के खिलाफ थी, हमने राजस्थान में चुनाव लड़ा और उसी का नतीजा है कि हम 11 सीटें जीतने में कामयाब हुए। आपने कहा कि सामूहिक रूप से हम लड़कर इतनी सीटें जीते हैं। बेनीवाल का कहना है
कि अगर कांग्रेस पार्टी जो उपचुनाव होने वाले हैं 5 विधानसभा सीटों पर, उनमें से उन्होंने 2 विधानसभा सीटों की डिमांड की है, देवली उनियारा और खिंवसर। अगर ये सीट देती है तभी गठबंधन होगा, नहीं तो गठबंधन नहीं होगा। ये आलाकमान का फैसला है, आलाकमान तय करता है। इंडिया अलायंस कैसे हुआ, आलाकमान ने तय किया। अब आलाकमान जिस प्रकार से तय करेगा वो ही चुनाव अलायंस के अंदर लड़ा जाएगा। अभी आज मैं आपको कुछ कह दूं इसका तो मतलब कोई औचित्य नहीं, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस 500 की 500 सीटें जीतेगी, ये कहना चाहता हूं मैं। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, यूथ कांग्रेस के कोई पदाधिकारी को प्रत्याशी बनाए तो तमाम यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता में एक ऊर्जा जाएगी और मजबूती से सब लोग सब जगह कांग्रेस चुनाव हम जिताने की जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस मजबूती से काम करे। आपके नेता है सचिन पायलट, आप अपने नेता को आइडल भी मानते हो। उनकी काफी कोशिश रही है युवाओं को आगे लाने में, उनको बड़ी जिम्मेदारी देने में, श्रेय देते हैं युवा खासकर उनका। सचिन पायलट की इस बार की लोकसभा चुनाव में काफी चली है। कहा जा रहा है कि जिस नेता का उन्होंने नाम बताया टिकट दिया गया और जीत के आए। अनिल चोपड़ा कुछ मार्जिन चुनाव हार गए, मुरारीलाल मीणा, ब्रजेंद्र ओला, कई ऐसे नेता का नाम है। तो क्या सचिन पायलट अच्छे से नेतृत्व कर सकते हैं कांग्रेस में? देखो, सचिन पायलट जी देश के युवा अर्ध सम्राट है। पूरे देश में सचिन पायलट जी को सुनने के लिए चाहे कोई भी वर्ग हो, युवा हो, हर वर्ग का साथी उनको सुनने के लिए उनकी बात को मजबूती से सुनता है और उनसे मिलने के लिए तत्पर रहता है। आज देश में अनेकों अधिकांश सीटों पर सचिन पायलट जी प्रचार करने गए और सचिन पायलट जी ने जहां जहां प्रचार किया है वहां अधिकतर सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है, इंडिया अलायंस ने जीती है। पार्टी पूरे देश में मजबूती से चुनाव लड़ी है। शायद गांधी परिवार के अलावा सचिन पायलट जी ही एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के लिए प्रचार किया है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 100 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की है। तो निश्चित तौर पर उस चेहरे के बारे में उन्होंने जब संघर्ष किया राजस्थान के अंदर, चाहे 100 किलोमीटर की किसान यात्रा हो, चाहे उन्होंने नौजवानों को राजनीति की अग्रिम भूमिका में लाने का काम हो, वो एक कार्यकर्ता की बात को, जो गांव का कार्यकर्ता है, तहसील का कार्यकर्ता है, उसको भी मजबूती देने का काम उन्होंने अपने नेतृत्व आपने अभी में कहा कि वो उन्होंने जनसंघ यात्रा नाम से उन्होंने यात्रा निकाली थी अजमेर से लेकर जयपुर तक। झालावाड़ भी 100 किलोमीटर की किसान यात्रा निकाली थी उन्होंने जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब। हाँ, वो किसान यात्रा निकाली थी। एक यात्रा निकाली थी 3 मांगों को लेकर। आरपीएससी को पूरी तरह से भंग कर नए लोगों को नियुक्ति दे, नए अधिकारी को नियुक्त करे, जो मुआवजा देना चाहिए युवाओं को, जो नुकसान हुआ है पेपर लीक होने के कारण से, वो उनको मुआवजा दिया जाए और वसुंधरा राजे की सरकार में जब घोटाले हुए थे उनकी जांच करवाई जाए। ये 3 मांगे थी सचिन पायलट की। सचिन पायलट को इतना क्या हो गया कि सचिन पायलट को अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पे आना पड़ा, ऐसी आवाज उठानी पड़ी? क्या बंद कमरे में टेबल पर बैठकर, कुर्सियों पर बैठकर चर्चा नहीं कर सकते कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ, अशोक गहलोत के साथ? देखो, उस समय परिस्थितियां जो थी, नौजवान का पेपर लीक होना, नौजवान परेशान था। उस समय आरपीएससी भंग करने की जो चर्चाएं थी वो एक गांव स्तर से लेकर पूरे देश के अंदर एक माहौल बन चुका था कि राजस्थान में बहुत भारी मात्रा में पेपर लीक प्रकरण हुए। उसको लेकर एक कमेटी गठित करना, बार बार बयान देने के बावजूद, बार बार वार्ता करने के बाद भी नहीं होना, तो कम से कम नौजवानों की मांग, वसुंधरा राजे के समय जो बजरी घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, उस समय के घोटालों को उजागर करने के लिए भाजपा के राज के, उसको लेकर वो यात्रा थी। और वो यात्रा के बाद सरकार ने कमेटियां भी गठित की। उस समय पेपर लीक के कुछ खुलासे भी हुए। उसके बाद सरकार चेंज होने के बाद आज भाजपा की सरकार है और अनेक जगह कार्रवाई भी हो रही है। कारण क्या मानते हो, कहाँ कमी रह गई होगी? सचिन पायलट बार बार आपने कहा कि आवेदन किया, पत्र लिखा, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही थी, बातें नहीं मानी जा रही थी और सचिन पायलट को आखिरकार सड़क पर आना पड़ा। उन्होंने तो सचिन पायलट जी ने जो बातें की, जिनके नेतृत्व में हमने सरकार बनाई 2018 के अंदर, और उन्होंने जो जनता के बीच वादे किए हुए थे कि सुशासन देने का, नौजवानों को सुरक्षित नौकरियां देने का, किसान वर्ग को कर्जा माफ का, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां जो उस समय थी सरकार से मांग थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मान क्यों नहीं रहे थे? बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पूछो, वो इतना तो मैं भी, आपके प्रिय नेता है, आप छोटा व्यक्ति हूँ, खबर तो रही, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कार्यकर्ता नहीं, आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो और विधायक हो। अध्यक्ष कार्यकर्ता ही बनता है, बढ़ता हुआ चेहरा हो आप। हम लोग तो हैं जिन्होंने
जिनको गरीब किसान के नौजवानों को पायलट साहब ने हमेशा राजनीति की अग्रिम भूमिका में लाने का काम किया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम राजस्थान की विधानसभा में जब उम्र हो जाती है व्यक्ति 50-60 साल, बड़ा बेग हो, तब वो सोचता है टिकटें मांगने की। लेकिन सचिन पायलट साहब का हम तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी, और एक इसलिए धन्यवाद देते हैं तमाम नौजवानों को, मेरे जैसे तमाम नौजवानों को आज राजस्थान की विधानसभा हो, लोकसभा में लड़ने का मौका दिया, वो सचिन पायलट जी के नेतृत्व में मिला है, ना कि किसी अन्य के नेतृत्व में मिला है। जी, अन्य का नेतृत्व रहा जब कभी 60 साल के, 70 साल के, 55 साल के पॉलिटिक्स चलती थी, बैग भरा हो और बैग के अंदर बड़ा माल हो, तब वो आगे टिकट की लाइन में लगता था। लेकिन राहुल गांधी जी की सोच और सचिन कांग्रेस में होता था पहले ऐसा, कांग्रेस में नहीं, राहुल गांधी जी की सोच और सचिन पायलट जी की सोच है कि आम किसान आज एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकलकर आज जब से राहुल गांधी जी ने ये चुनाव प्रक्रिया चलाई, सचिन पायलट जी ने नेतृत्व करना चालू किया, और तब से आज राजस्थान में आज देखो कि कितना नौजवानों को मौका मिल रहा है। आपने कहा था कि लंबी लाइन में जो बैग है वो भरा हुआ माल हो तब टिकट मिलता था। संकेत क्या दे रहे हो? कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे होते थे जो पैसों के दम पर टिकट लेके आते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिन्होंने जो पैसों के दम पर टिकट लेके आना हो, जो कार्यकर्ता कि कहीं ना कहीं कम, जो कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करता था उसकी अपेक्षा की जाती थी। आज आपके सामने उदाहरण है, अनिल चोपड़ा ने मेहनत किया, लोकसभा की टिकट मिलना 30 साल के व्यक्ति को। संजना जाटव जी 26 साल की उम्र में एमपी बनना, आज आपके सामने उदाहरण है। हनुमान बेनीवाल ने कहा था, गोविंद डोटासरा जी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा संकेत माना गया सियासी जानकारों के अनुसार कि क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। वो ऐसा सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की इतनी सीटें आई है, इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है, तो वो उनकी वजह से हुआ है। गलत फहमी है उनको। आपकी राय? हनुमान जी की राय है, वो आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपनी राय रख सकते हैं। आप अपनी राय, लेकिन हम हमारी कांग्रेस की राय है कि कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा और सब लोगों को साथ लेकर लड़ा। उसमें कॉमरेड भी है, आरएलपी भी है, सब लोग हैं, बाप पार्टी भी है, सब लोगों के सामूहिक नेतृत्व में हम इतनी सीट जीत रहे हैं। गोविंद डोटासरा बार-बार हर सभा में तेजल सुपर डुपर पे डांस कर रहे थे, तो कुछ हुआ, हवा उससे बनी? क्योंकि बार-बार बड़े अंदाज से नाच रहे थे। करने से इससे आप समझ सकते हो हवा बनना नहीं बनना। तो जनता जब वोट देती है तो जनता ने इस बार इंडिया अलायंस के पक्ष में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा अंबेडकर संविधान की सुरक्षा के लिए वोट दिया, और ये सामूहिक नेतृत्व में वोट दिया। वो डोटासरा जी का पसंदीदा गाना है, उसमें डोटासरा जी हर सभा में डांस भी करते हैं, तो समस्त उसके लिए तो कैसा डांस करते हैं? अभी मुनि पुणे को कैसे डांस लगता है उनका? क्योंकि जो युवा है वो खुद उनके साथ नाचने लग जाते हैं। पार्टी के अध्यक्ष है, डांस अच्छा करते हैं। जी, राजकुमार रोत ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूं, आदिवासी को मैं हिंदू नहीं मानता, और राजकुमार रोत भी हिंदू धर्म का नाम नहीं है। जिसके बाद एक सुर्खियां बनने लग गई है, जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है। मदन दिलावर ने बयान दिया कि डीएनए जांच करवाओ, डीएनए भेजो, वो तो जांच लाएगी। आपकी क्या राय है? शिक्षा मंत्री जी का बयान बिल्कुल अशोभनीय है। आप किसी जाति विशेष को लेकर, आप किसी समाज को लेकर अगर डीएनए टेस्ट की बातें करते हो, तो कहीं ना कहीं ये वरिष्ठ नेता हैं, वो 6-7 बार के शायद विधायक हैं, मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के नाते ऐसे बयान अशोभनीय देते हैं। राजकुमार रोत जी हमारे सीनियर हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, सांसद गए हैं, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उस पर मैं आपको क्या कहूँगी, वो अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि वो आदिवासी को हिंदू मानते हैं नहीं मानते हैं। लेकिन आदिवासी हमारे इस जीवन को प्रकृति के लिए मजबूत बनाने के लिए समस्त आदिवासी समाज अहम भूमिका में हमारे रहता है। उनके लिए ऐसी बयानबाजी करना, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और इसका जवाब जनता के बीच देना चाहिए। जी, लगातार कहा जा रहा था कि पायलट ने जिन जिन नेताओं की पैरवी की थी, अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने चुनाव जीते हैं, और कुछ चुनाव हार गए थे। तो अब क्या ये जो 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू, खींवसर और एक और सीट है 84, तो यहाँ पर क्या सचिन पायलट की चलेगी या फिर गोविंद डोटासरा या अशोक गहलोत की चलेगी? तो यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस के हम पहले भी जीते हुए हैं, निश्चित तौर पर 500 की 500 सीटें हम जीतेंगे, और सामूहिक नेतृत्व से टिकटें मिलती है। जिस नेतृत्व जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा वो मजबूती से चुनाव जीत कर आएगा। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत दूसरी बार चुनाव हारे हैं, जोधपुर से हारे थे पिछली बार, अब की बार जालोर सिरोही से हारे हैं, वजह क्या मानते हो? वो अशोक गहलोत का ये बयान आया था कि सबसे
मुश्किल सीट ये थी, मैंने अपने बेटे को यहाँ चुनाव लड़वाया। देखो, सीट चुनाव हारना की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। उसके पास वाली बनासकांठा सीट हम जीत कर आए, जो 26 सीटों में से एक महिला सीट जीती है हमारे गुजरात के अंदर। वो बिल्कुल जालोर सिरोही के बिल्कुल एक सीमावर्ती सटी हुई सीट है, सीमावर्ती इलाके में आती है। वो सीट हम कांग्रेस पार्टी जीती है, अच्छा परफॉर्म वहां की है। अब ये सीट किस वजह से हमें हारे, इसकी हमें बिल्कुल समीक्षा करनी होगी। आपके नेता भी नहीं पहुंचते प्रचार करने वहां जालोर सिरोही। वो प्रत्याशी ने बुलाने का या समय की वजह से जान इसके, और हो सकता है जाते तो निश्चित तौर पर जालोर सिरोही भी सीट हम लोग जीतते। पिछली बार जोधपुर हारना, इस बार जालोर हारना, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को अपनी समीक्षा बैठक लेनी चाहिए कि किस वजह से हार होती है। सचिन पायलट ने, मैं फिर सचिन पायलट पे आऊंगा क्योंकि आप काफी करीबी युवा नेता हो उनके, लगातार ये फोटो की तस्वीर देख पा रहे होंगे, उनके साथ नजर आ रहे सचिन पायलट के। हम कार्यकर्ता है। अरे आप दोबारा कार्यकर्ता बोल रहे हो, आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो राजस्थान में और विधायक भी हो, युवा नेता है और साधारण बैकग्राउंड से आते हैं आप, और सादगी भरे नेता है। मैं कई विधायकों से बात करता हूँ, एमएलए से बात कर, एमपी से बात करता हूँ, लेकिन इतनी सादगी से कोई युवा नेता मिलता हो। खैर, अपवाद हो सकते हैं। सचिन पायलट ने बार बार विनती की कि पेपर लीक किस प्रकार से हो रहे हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और वजह ये रही कि फिर से आपकी सरकार रिपीट नहीं हो सकी कांग्रेस की। वजह क्या मानते हो? एक वजह ये होगी पेपर लीक, और वजह क्या मानते हो कि जिस वजह से सरकार रिपीट नहीं हो पाई? देखो, मुख्य मुद्दा पेपर लीक नौजवानों का था। अगर कहीं ना कहीं हम इसमें समय रहते, आरपीएससी भंग करने जैसी हो, आरपीएससी सदस्य जो कम से हमारी सरकार में बने हुए थे, जो हमारी सरकार में जो सदस्य बना, उसने जो उसका उसमें मिलीभगत होना कहीं ना कहीं हमें ये कमजोर साबित कर गया। और यही कारण रहा सरकार की जो ये युवाओं में जो अविश्वास सरकार के प्रति उत्पन्न हुआ, उसका मानता हूं मैं, और कोई कमी नहीं थी। सही समय पर अगर एक्शन लिया जाता तो शायद सही समय पर आरपीएससी भंग होती, सही समय पर अगर इसका ऊपर एक्शन होता, बड़े से बड़ा अगर इसमें कोई शामिल है उस पर कार्रवाई होती, तो निश्चित तौर पर हम आज सत्ता में बैठे होते। अब सचिन पायलट राजस्थान में कहा जा रहा है कि अब वो ही नेतृत्व करेंगे कांग्रेस का, क्योंकि लगातार कद बढ़ रहा है। महासचिव बनाया गया, फिर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, लगातार प्रचार कर रहे हैं, 100 रैलियां सभाएं की और जिताने की कोशिश की उम्मीदवारों को कांग्रेस के और जो सहयोगी दल थे। क्या सचिन पायलट के चेहरे पर अब जो विधानसभा चुनाव होगा उनके चेहरे पे होगा, या फिर से अशोक गहलोत कुछ अपने चलाएंगे? देखो, सचिन पायलट जी, राजस्थान के हर वर्ग, हर नौजवान सचिन पायलट जी को चाहता है। और उनके नेतृत्व में हमने पहले भी सरकार बनाई 21 से 101 सीट पर लाने का। वो आज उनके नेतृत्व में आप चुनाव, जहाँ अधिकांश जगहों पर जहाँ प्रचार किया है वहाँ पर हम चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। और राज्य का हर वर्ग उनमें एक अपना भविष्य राजस्थान का देखता है, आने वाला नौजवान अपना भविष्य देखता है, शिक्षित जो व्यक्ति है वो अपना कहीं ना कहीं सामाजिक भविष्य देखता है। तो आज इसको लेकर नहीं है, आलाकमान तय करता है, लेकिन सचिन पायलट जी के अलावा कोई चेहरा नजर आता नहीं है आम जनता को। आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको 2 ऑप्शन दूंगा, दोनों में से एक आपको बताना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को किसको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहिए? क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष को प्रोजेक्ट किया जाता है आमतौर पर। सचिन पायलट पहले थे, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। अभी गोविंद सिंह डोटासरा है, सचिन पायलट है। दोनों में से आपकी क्या राय है? दोनों में से कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री आलाकमान तय करता है, आपकी मुख्यमंत्री आलाकमान तय करता है, लेकिन आम जनता की जो राय है वो सचिन पायलट है। आपकी? सचिन पायलट है। सचिन पायलट है, ठीक है। तो ये हमारे साथ अभिमन्यु पूनिया थे, फिर इनसे बातचीत करेंगे। ठीक बातचीत हुई? बिल्कुल ठीक है। तो युवा है और सरल है, तो इनसे बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए भारत रफ्तार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। कैमरा साथी लक्ष्मी के साथ मनीष गौड़, जयपुर।